जसं रेडर फिरल ना तसं इस बार नायकों की टीम जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो श्री राम क्रीड़ा मंडल अभी तक 9 टूर्नामेंट जीते हैं। एक साल में लगभग 14 टूर्नामेंट जीतने का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इनके नाम पर है। तो आज ये साल में ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और 5 मैच 4 टूर्नामेंट चाहिए। अगर ये टूर्नामेंट जीतते हैं 12 नंबर के खिलाड़ी पर रेड करते हुए यूथ क्लब प्रसाद कोहली बहुत शानदार खिलाड़ी है। छोटे बच्चे हैं लेकिन टैलेंट कूद कर भरा हुआ मैदान के लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं और इसी तरह से आराम से रेड की और वापस आते हुए रेड करके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे श्री राम क्रीड़ा मंडल। मैदान के राइट कॉर्नर पर आए और इस तरह को अब अभी तक पार किया। बहुत शानदार खिलाड़ी है और इनके पास भी बहुत काबिलियत है। पहले का अच्छा इस्तेमाल, दोनों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं। 8 नंबर के खिलाड़ी दर्श धिंडे, इनके पास भी काबिलियत है। महाराष्ट्र जूनियर के लिए खेल चुके हैं। 2016 साल 2016 के बात करें तो शानदार प्रदर्शन रहा है दर्श धिंडे का। ये भी अगर देखें तो अच्छी खिलाड़ी, बहुत खूबसूरत खेले। खास करके बात करें यूथ क्लब की, दोनों तरफ की क्षमता रखते हैं बहुत शानदार तरीके से। और इसी तरह से राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं, जगह बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, ये बहुत अच्छी। और देखिए पोजीशन बनाकर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीठ दिखा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप टीम पर ये मैच देखें तो देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन बनाते हुए, शरीर का संतुलन बनाते हुए, दोनों तरफ इनकी आंखें हैं। ये इम्पोर्टेंट है, खुरपीलापन भी है। ये इनकी बहुत बड़ी जो भी बात रही है, खास करके प्रफुल्ल कोहली ही 3 नंबर के खिलाड़ी काफी दोनों तरफ खेलने की क्षमता। लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं खिलाड़ी, सेंटर के खिलाड़ी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार अंदर की तरफ जाने का प्रयास, लेकिन ज्यादा आक्रमण नहीं है। टचर के आसपास खेलने का प्रयास 12 नंबर के खिलाड़ी है, खास करके नितिन शेखर। ये भी बहुत बेहतर खेले हैं इस टूर्नामेंट में, अच्छा खेले हैं। प्रफुल्ल और प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने भी प्रभावित किया है। खास करके कल टैकल में प्रसाद ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इनके पास दम कम है, ये अच्छा कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं, दोनों तरफ से आक्रमण नहीं है। तो पहले हाफ में लीड लेने का प्रयास करेगी जिला की टीम और ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव खेलने का प्रयास करते हुए इस बार नायकों की टीम रणनीति बनाई हुई और धीरे धीरे ये जो भी आक्रमण करने का प्रयास करेंगे नायकों के खिलाड़ी। लेकिन समय की मांग क्या है, समय क्या लेकर आ रहा है, ये तो देखने वाली बात है। बहुत खूबसूरती के साथ दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं। फिर मौका बनता हुआ तेजी के साथ अंदर की तरफ जाने का प्रयास। तो इसके बाद आने वाला मुकाबला जय मल्लाल चहाड़े और खरौली। आपके लिए पहला कॉल जय मल्लाल चहाड़े आणि खरौली दोन्ही संघांसाठी पहिला पुकार देण्यात येतो। सिंगल व्यवस्थापक आपला संघ मैदान क्रमांक 1 तालियां बजती हुई शानदार टैकल किया। लेफ्ट कॉर्नर पर से राइट कॉर्नर आए और चेक का इस्तेमाल किया। और देखिए टीम वर्क, देखिए ये इनकी जो भी खास बात रही है श्री राम क्रीड़ा मंडल की, बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। पहला पॉइंट श्री राम क्रीड़ा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं, एक बार फिर ये बहुत प्रसाद की गलती, कोई जरूरत नहीं थी। और इसी तरह से 2 बड़ी गलतियां होती हुई, 2 पॉइंट श्री राम के लिए। अच्छा स्टार्ट श्री राम क्रीड़ा मंडल का, लेकिन जब तक प्रभु है ये बहुत कुछ कर सकते काबिलियत वाले खिलाड़ी। दोनों तरफ इनका ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरह से शरीर का संतुलन बनाते हैं। और एक बात हुई पैरों का इस्तेमाल, बहुत खूबसूरती के साथ दोनों तरफ खेलने की क्षमता, दबाव बनाने की कोशिश करते हुए राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं। लेकिन डिफेंस भी होता है श्री राम क्रीड़ा मंडल का, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब 5 खिलाड़ी है खास करके के पास, उसमें से प्रसाद बाहर है। पॉइंट मिलता होगा
श्री राम की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। टूफे में पॉइंट दिया विपक्षी टीम को, नायका के लिए पॉइंट देता खाता कुल ताबा दोनों टीमों का। संडे का दिन है, दर्शक भारी संख्या में मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं। एक बार फिर बहुत अच्छे खिलाड़ी है, एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश, जगह बनाने की कोशिश करते हुए और आक्रमण करने का प्रयास, बहुत खूबसूरती के साथ आक्रमण बना रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरुद्ध पंक्तियां पूरी तरह से चौकड़ी। राइट कॉर्नर पर पहले हमला करते हैं, उसके बाद सेंटर की तरफ जाते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। देखिए इस बार अंपायर का आवाज देखिए, टाइम आउट लिया हुआ है। और ये हाथ में अच्छा प्रदर्शन, दोनों तरफ दबाव है, दोनों तरफ कोच देखिए बताते हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रणनीति बनती हुई बहुत अच्छा स्टार्ट। एक बार फिर श्री राम की डबल की तरफ से खेल होती हुई मैदान के लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं। एक बार फिर मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का, 5 खिलाड़ी के साथ 5 टीम के साथ खेलते हुए अब नायका की टीम पहले को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटर के खिलाड़ी को टारगेट करने का प्रयास, लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं और एक बार फिर किक का इस्तेमाल और पॉइंट लेने का प्रयास, और इसी तरह से श्री राम की डबल के पॉइंट मिलता हुआ है। श्री राम की अगर बात करें, श्री राम संघ की अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्रयास करते हुए श्री राम संघ की अगर बात करें, श्री राम कबड्डी संघ की अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्रयास अभी तक। पहले हाथ में इनके पास आतिश अगर देखें तो अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, तो 7 खिलाड़ी हैं अंदर। बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन ये अच्छी बात है, स्पोर्ट पर स्पिरिट करते हुए ये खिलाड़ी, कॉर्नर के खिलाड़ी और रेडर 4 खिलाड़ी है। एक बार फिर मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं और टारगेट और ये बहुत अच्छा प्रयास, बहुत खूबसूरत और इसी तरह से टैकल करने का प्रयास किया था, छलांग लगाई थी, काशी की हड्डी याद करने का प्रयास किया था श्री राम के लिए। एक बार फिर पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट मिलेंगे। तालियों की आवाज देखिए, क्या सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट। प्रभु के हाथ में मैच है, पहले हाथ में अच्छा प्रदर्शन हुआ है खास करके श्री राम का। यहाँ से कम बैक करने के लिए प्रभु का चलना बहुत जरूरी है, चलना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, लेकिन रुकना नहीं होगा। अगर रुकेंगे तो ज्यादा तकलीफ आएगी। दोनों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बहुत अच्छी रणनीति मेरे हिसाब से श्री राम की। श्री राम कबड्डी संघ ने आज प्रभावित किया, कल प्रभावित किया था, अब नायका को थोड़ा सा यहाँ उभर कर आना होगा। दोनों खिलाड़ी हैं राइट कॉर्नर पर, एक बार फिर अंदर की तरफ आने का प्रयास, बहुत खूबसूरती के साथ 8 नंबर के खिलाड़ी है नरेश झंडे की अगर बात करें तो इन्होंने भी प्रभावित किया है, लेकिन नायका के लिए पॉइंट की जरूरत है। रोटेशन के तौर पर जा रहे हैं मैदान के लेफ्ट कॉर्नर पर, सुरक्षा पंक्तियां दी, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, इसीलिए सुरक्षा पंक्तियां दबाव बनाने की कोशिश करते हुए 4 नंबर के खिलाड़ी रेड कर रहे हैं। एक बार फिर लेफ्ट से राइट आए, लेकिन सेंटर खिलाड़ी पूरी तरह से चौक कर ले, स्ट्रॉन्ग मैन रेड करते हुए दोनों तरफ खेलने की क्षमता। लेफ्ट कॉर्नर पर चले गए और इसी तरह तुमको कोई पॉइंट दिया है, ऑल आउट का खतरा, ऑल आउट का खतरा, और इसी तरह से 4 पॉइंट मिल सकते हैं। 2+2 तालियां बजती हुई, पहले हाथ में पहली बार इस बार नायका की टीम ऑल आउट होती हुई। बहुत खराब प्रदर्शन प्रसाद जो कि वापस चले गए थे, उसके बाद में सिलसिला रहा 12 नंबर के खिलाड़ी प्रसाद, बहुत खूबसूरती के साथ ये पैकेज का इस्तेमाल, लेकिन सुरक्षा पंक्तियां पूरी तरह से चौकर, हैंड टच करने का प्रयास, हैंड टच करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चौकर ली। फिर भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, खुद कप्तान अगर देखे तो बाहर है और एक रणनीति बनाई हुई है, खास करके दूर से आप में आएंगे या पहले आप ये देखने वाली बात है। पहले हाथ में शानदार प्रदर्शन, जैसे कि कप्तान ने कहा था कि पहले हाथ में बहुत अच्छी तरह से
टाइम आउट लिया है श्री राम कबड्डी संघ ने। एक ब्रेक लेते हैं, मतलब संगीत सुनते हैं और वापस आते हैं। यू गए और यहाँ से जय बनना चाहे और मेहनत के लिए दूसरा का तो आतिश अभी बाहर है और युवाओं को मौका दिया गया है। बहुत बड़ा विश्वास, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी है। खास करके आप देखते हैं अभी तक तो उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं दोनों तरफ के मैदान के लिए कॉर्नर पर जा रहे हैं 16 नंबर के खिलाड़ी। दबन रेड करते हुए मैदान के कॉर्नर पर देखे तो कल का जो जज्बा और इस बार से पॉइंट प्रफुल्ल बाहर जा रहे हैं, बड़ी बच्चे बाहर जाते हुए। प्रसाद के हाथ में मैच, प्रसाद का चलना बहुत इंपॉर्टेंट आएगा उनके लिए। अभी तक इनका मैच नहीं चल रहा है और प्रसाद फिर से दो बड़े खिलाड़ी बाहर जाते हुए, प्रसाद और प्रफुल्ल। 2 दिनों की अगर बात करें तो प्रसाद और प्रफुल्ल ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आज इनका मैच नहीं चल रहा है। लगातार पॉइंट लेते जा रहे हैं। ये बांटने का समय नहीं है, ये लूटने का समय है। श्रीराम इस बार लूटती हुई बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से, लेकिन टाइगांव के लिए उभर कर आना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा, लेकिन रुकना नहीं होगा। देखते क्या होता है इस मैच में। एक बार फिर मैदान के राइट कॉर्नर पर यहाँ से रिवाइवल करने की जरूरत, खास करके प्रभु का अंदर आना बहुत जरूरी है। लेकिन कहाँ से अंदर आएंगे? युवाओं का देखिए जलवा, देखिए श्री राम के युवाओं का जलवा देखिए। आतिश बाहर से मैच देख रहे हैं और देखिए जो उम्मीद लगाई थी युवाओं के ऊपर, उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए, ये अच्छी बात है। लेकिन अब नायगांव के लिए कम बैक करने के लिए 3 खिलाड़ी हैं, इनको चलना लड़ना बहुत जरूरी है। 1 पॉइंट अगर लेते तो प्रभु नजर आएंगे, लेकिन अब देखते क्या होता है। 3 खिलाड़ी है, पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होगा। जब 3 या 4 खिलाड़ी होते हैं तब पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अंतर बच्चों की बढ़ता है और उसके कारण इस बार परेशानी होती हुई ज्यादा आक्रमण नहीं किया है। रेडर के ऊपर और एक खिलाड़ी आता है मैदान के राइट कॉर्नर पर। अब बताएगा के लिए पॉइंट की जरूरत है, पीठ दिखाते हुए इस बार खिलाड़ी, लेकिन इस बार सुरक्षा पक्ति अच्छा काम करते हुए राइट कॉर्नर पर एक बार खुद जाते हुए 2 नंबर के खिलाड़ी है और इसी तरह से तेजस रेड कर रहे हैं। इस बार 2 नंबर के खिलाड़ी है राकेश कोहली रेड करते हुए और परसूट करने का प्रयास किया था। आक्रमण पहले हाथ में करते हुए श्री राम की टीम उठने का मौका नहीं देख रही है। बहुत खूबसूरती के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। 3 खिलाड़ी है, इसे रोकना होगा किसी भी तरह से, टैकल करने की जरूरत है। 2 पॉइंट मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और इसी तरह से पहले हाफ में श्रीराम का शानदार प्रदर्शन रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, मतलब सके सुंदर वापस आते हैं। खास करके आदेश के बिना ये टीम खेल रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन। जयमला चहाड़े के कप्तान या कोच प्लीज कमेंट बॉक्स में। पहले आपने अगर बात करें स्कोर की तरफ ध्यान अगर दे तो कुछ अच्छा स्टार्ट मिलता है नायगांव के लिए। नायगांव ए और श्रीराम कबड्डी संघ 13, बहुत शानदार प्रदर्शन। जैसे कि कप्तान ने कहा था कि पहले हाफ में हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने का प्रयास करेंगे, वही बात सामने आती हुई और कप्तान बाहर है। खास करके आतिश की बात करें तो ये बाहर है और फिर भी पॉइंट लेते जा रहे हैं। नायगांव के लिए समस्या ये कि प्रफुल्ल और प्रसाद नहीं चल रहे हैं। आमच्या वसईविरार शहर महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेविका कुरकुरे मॅडम इथे आलेले आहेत. त्यांना प्लीज विनंती करतो त्यांनी मंचावर यायचं. कुरकुरे साहेबांना पण घेऊन यायचं. आमच्या स्विमिंग असोसिएशनचे त्या सचिव आहेत
पालघर जिल्हा स्विमिंग असोसिएशनचे सचिव आहेत त्या आमच्या या हमाया ग्रुपच्या सर्व स्पर्धांशी कनेक्टेड असतात त्या नेहमीच त्यांना विनंती करतो प्लीज मंचावर यायचं. दो नंबर की खिलाड़ी लीड करते हुए राकेश कोहली मैदान के लेफ्ट कॉर्नर पर पुनः खेलते हुए श्री राम की टीम. अभी भी अगर देखें तो आतिश इस मैच में नहीं है. पैरों का सही इस्तेमाल, एक बार फिर सुरक्षा पंक्तियां अपना काम शानदार तरीके से कर रही है. 7 खिलाड़ी के साथ खेलती हुई श्री राम की टीम. बहुत खूबसूरत इस बार नजारा खास करके श्री राम कबड्डी संघ के लिए. और ये देखिए बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुति करते हुए मेरे हिसाब से श्री राम की टीम ये जो मैच है इस मैच में पॉइंट लूट रही है. बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा. बहुत खराब प्रदर्शन हो रहा है और अब ऑल आउट का खतरा बन रहा था. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है और इस मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन श्री राम कबड्डी संघ का. तो इसी तरह से अगला मुकाबला रहेगा जय बल्लाल चौहाड़े और खड़ौली. आपके लिए ये सेकंड कॉल फॉर द बोथ टीम जय बल्लाल चौहाड़े एंड खड़ौली. दोनों टीमों के कप्तान और कोच के लिए मैं विनती करूंगा आपके लिए दूसरा कॉल है. 4 नंबर के खिलाड़ी बहुत खूबसूरती के साथ दोनों तरफ खेलने की क्षमता, लेकिन हम देखते हैं किस तरह से खेलेंगे श्री राम के खिलाड़ी. शानदार स्टार्ट किया है. इस मैच में कोई प्रतिकार नहीं हो रहा है नायगांव की तरफ से. नायगांव की टीम खास करके प्रफुल्ल और प्रसाद के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर प्रसाद और प्रफुल्ल नहीं चलते तो ज्यादा तकलीफ. और शानदार प्रयास, बहुत शानदार प्रयास. ठीक है, इस बात तालियां जरूर बजनी चाहिए. जो कि परसुट करने का प्रयास, ये अगर खेलते तो बहुत बड़ा मौका है. लेफ्ट कॉर्नर पर अंदर की तरफ जाने का प्रयास, एक बार फिर दोनों तरफ खेलने की क्षमता, पॉइंट लेने का प्रयास. बहुत खूबसूरती के साथ सीधा पीड़ा पर नेता पहुंच गया. बड़े खिलाड़ी बाहर जाते हुए 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे नायगांव के, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात है प्रफुल्ल कोहली बाहर जा रहे हैं. बड़ी मछली जाल में फंसी है श्री राम के लिए. शानदार प्रदर्शन श्री राम का. 12 नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए 5 खिलाड़ी हैं. लाजवाब प्रदर्शन. आक्रमण करने का प्रयास किया था प्रफुल्ल ने, लेकिन जब हमला करने की कोशिश की तो शिकार बनकर वापस चले गए. पॉइंट की सख्त जरूरत, पॉइंट के भूख को बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन मांगे मोर, टीम मांगे मोर, समय मांगे मोर. समय की मांग को पूरा करने की जरूरत है. अगर आप समय की मांग को पूरा नहीं करेंगे तो ये मैच फिसलता जाएगा. लेफ्ट कॉर्नर पर एक बार फिर देखिए बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ खेलने की क्षमता. एक बार फिर टचलाइन के बाहर गए रहते थे, साथ अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ खेलने की क्षमता. यहाँ से एक खिलाड़ी को हीरो बनकर उभर कर आना होगा नायगांव के लिए. प्रसाद रेड नहीं कर रहे, प्रफुल्ल नहीं चल रहे हैं. अगर इनका चलना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात. पहले हाथ में खराब प्रदर्शन रहा है, दूसरे हाथ में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है. 5 खिलाड़ियों के साथ लड़ती हुई अब एक बार फिर पैरों का सही इस्तेमाल, पॉइंट लेने का प्रयास. श्री राम कबड्डी संघ और उनके खिलाड़ी इस बार खिलवाड़ कर रहे हैं के साथ. बहुत शानदार तरीके से उठने का मौका नहीं, लड़ने का मौका नहीं है और ये लूटते जा रहे हैं. बहुत खूबसूरती के साथ लूटते जा रहे हैं. कोई मौका नहीं दिया अभी तक नायगांव के लिए. प्रफुल्ल अगर चलते तो मैच बनता, प्रसाद चलते तो मैच बनता, लेकिन दोनों नहीं चल रहे हैं. कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी. 1-2 पॉइंट मिलेंगे तो ये चल सकते हैं. यहाँ से मोमेंटम की जरूरत नायगांव की टीम के लिए, वो नहीं बन रहा है. इम्पोर्टेंट मैच फॉर द बोथ टीम. दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला है. यहाँ से जो टीम जीतेगी ग्रैंड फाइनल के लिए जाएगी. 8 नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए नरेश ढिल्ले. इनके पास भी काबिलियत है, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, कूल माइंडेड खिलाड़ी है. ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब खेलने का मौका मिलता है तब जाकर अपना दमखम दिखाते. ये इंपॉर्टेंट है, जब मौका मिले तो खेल के साथ अच्छा करे, अपना दमखम दिखाए. उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर यहाँ से खेल में अच्छा करोगे तो हमें आपके लिए तैयार है. आपके लिए मौका जरूर बनेगा, सबके लिए मौका है, लेकिन मौके का फायदा उठाने की जरूरत है. एक बार फिर लेफ्ट कॉर्नर पर अंदर की तरफ 7 को पॉइंट नहीं दे रहे हैं और श्री राम ने पूरा अभ्यास किया है. बहुत एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन जय बल्लाल चौहाड़े और खड़ौली के लिए
ये आखिरी कॉल है। ग्राउंड नंबर 1 के लिए आप तैयार हैं खेलने के लिए। जय बल्लाल चहाड़े और करौली के लिए खेलने के लिए जो कि आखिरी कॉल, लास्ट एंड फाइनल कॉल और जय बल्लाल चहाड़े एंड करौली खेलने के लिए आपके लिए लास्ट कॉल है। शेवटचा आणि अंतिम पुकार जय बल्लाल चहाड़े आणि करौलीच्या संघ व्यवस्थापक आपल्यासाठी शेवटचा आणि अंतिम पुकार। बहुत शानदार तरीके से एक बार फिर टैकल किया, ना लड़ने का मौका ना खेलने का मौका दे रहे हैं इस बार श्रीराम के खिलाड़ी बहुत खूबसूरती के साथ। दोन्ही संघांना शेवटचा आणि अंतिम पुकार देऊन झालेला आहे। चला आपण मैदान क्रमांक 1 चा ताबा घ्यायचा आहे खेळण्यासाठी। दरवेळेमध्ये आपला संघ मैदान क्रमांक 1 साठी सज्ज ठेवायचा है। 2 खिलाड़ी हैं, मतलब ऑल आउट का खतरा बढ़ रहा हुआ, तो लूटने का मौका श्रीराम को पूरा मौका मिल रहा है। अभी तक प्रसाद प्रभु नहीं चल रहे हैं रोटेशन के तौर पर। प्रसाद एक बार खिलाड़ी, इनके हाथ में ये मैच है, 12 नंबर के खिलाड़ी हैं प्रसाद कोहली, जिन्होंने कल शानदार प्रदर्शन किया था, बहुत शानदार किया था। इस मैच में क्या कमाल करते देखने वाली बात है। एक बार फिर मौका बनता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। एक बार फिर के साथ अंदर की तरफ हैंड टच करने का दावा, और ये देखिए अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात। 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी अंदर आए, इसमें से प्रभु अंदर आए हैं, 10 नंबर के खिलाड़ी है। एक बार फिर जो कि बहुत खूबसूरती के साथ 10 नंबर के खिलाड़ी है, बोल बना रहा है श्रीराम का इस मैच में शानदार तरीके से। अभी भी देखिए तो आतिश बाहर है, प्रसाद चले हैं, प्रभु को चलना होगा मैच बनाने के लिए। मैच जीतना और बात है, बनाने की जरूरत है क्योंकि दूसरे हाफ में अभी तक अच्छा खेल नहीं हुआ है। प्रसाद ने अच्छी कोशिश की है, 5 खिलाड़ी है, ऑल आउट करने की जरूरत रहेगी तभी जाकर मैच बनने वाला है। लेकिन श्रीराम ने हैंड टच करने की कोशिश, बहुत अच्छी तरह से हैंड टच करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन 1 नंबर के खिलाड़ी पूरी तरह से चौकर है। 6 नंबर के खिलाड़ी हैं, 6 नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए इस बार श्रीराम के लिए जयदीप सुंदरी, 4 खिलाड़ी है और इसी तरह से बहुत अच्छा प्रयास 4 खिलाड़ी के साथ लड़ती हुई अब नायका की टीम लेफ्ट कॉर्नर पर ही जा रहे हैं। तो इसी तरह से कोई पॉइंट नहीं है। अब प्रसाद तैयार है रेड करने के लिए। प्रफुल्ल और प्रसाद कल भी का जन्म आपने देखा था, लेकिन आज जादू चल रहा है, मैजिक चल रहा है श्रीराम का। ये हैंड टच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार राइट कॉर्नर पर आए, जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह बनती और ये लाजवाब प्रदर्शन, लाजवाब, बहुत खूबसूरती के साथ। ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी इस बार कैच कर रहा है उसके बाद में सपोर्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डबल थ्रो होल्ड कर दिया था तो बहुत आगे चले गए श्रीराम के खिलाड़ी। यहाँ से वापस आने के लिए मेरे हिसाब से मौका नहीं है, चमत्कार की जरूरत होगी नायकों के लिए। सोच रहे थे कि प्रफुल्ल और प्रसाद लड़ेंगे और कौन अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से श्रीराम कबड्डी संघ ने प्रोफेशनल खेल किया है, लाजवाब, बहुत खूबसूरत खेले हैं। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इस बार थोड़ी देर के बाद आएगा और जय बल्लाल चहाड़े और करौली के बीच शानदार मुकाबला रहेगा। जय बल्लाल चहाड़े की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड नंबर 1 पर, तो अब प्रफुल्ल क्या कमाल करेंगे देखने वाली बात है। दोनों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, बहुत शानदार तरीके से लेफ्ट कॉर्नर पर चले गए हैं और इसी तरह से शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश। लास्ट 4 मिनट ये भी दबाव बन रहा है, हैंड टच करने की कोशिश, पलटे थे लेकिन देखिए क्या श्रीराम, मैंने कल मैच इनका देखा था, आज देख रहा हूँ और खास करके बिहार में मैंने देखा था इनको, बहुत अच्छा खेलते हैं, प्रोफेशनल खास करके खेल हमने देखा है। अभी तक 9 टूर्नामेंट जीते हैं इस साल, 2016 की अगर बात करें तो 9 टूर्नामेंट जीते हैं, यहाँ से और एक टूर्नामेंट जीते हैं तो ये 10वां होगा। एक साल में 14 टूर्नामेंट जीतने का कीर्तिमान है, यहाँ ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है।
6 नंबर के खिलाड़ी चलवाने जा रहे हैं। ना उनके का मौका ना लड़ने का मौका, एक बार फिर ऑल आउट का खतरा है। क्या चमत्कार करेंगे प्रभु, ये देखने वाली बात है। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, एक तरफा मैच होता हुआ यहाँ से अभी भी देखे तो आतिश नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी आतिशबाजी की है श्री राम के खिलाड़ी ने। 3 मिनट का खेल बचा, दबाव एक बार फिर बढ़ता हुआ, खास करके टाइगर के ऊपर है। लेफ्ट कॉर्नर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तरह खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा पंक्तियां पूरी तरह से चौकन ने लाजवाब प्रदर्शन। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए और लाजवाब कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, कहीं पर भी मन में डर नहीं है। और जो डरता है वो अच्छा खेल नहीं करता है, और कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। इसीलिए डर के आगे जीत है, डरना बना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है श्री राम की। और श्री राम कबड्डी टीम, श्री राम कबड्डी संघ की अगर बात करें तो आज लाजवाब प्रदर्शन किया है। नागा ने कल अच्छा किया था प्रसाद और प्रभु ने, लेकिन आज पूरी तरह से थक चुके हैं। बहुत ये देखिए, आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं, जरा भी पीठ दिखाएंगे, जरा गलती करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है 6 और 3 के बीच। दुगना करने के लिए पकड़ना होगा, कैच करना होगा। प्रभु ये काम देखिए काम किस तरह से करते हैं। 6 नंबर की खिलाड़ी बहुत ही होनहार है, एक बार फिर खूबसूरती के साथ नीचे बैठे हैं, एक बार फिर मौका बनाने की कोशिश करते हुए दोनों तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है, और इस तरह से भागने की जरूरत है। सब कुछ होता हुआ एक बार फिर ये खेल रहे हैं, और इस तरह से लड़ने का जो भी बहुत बड़ा जज्बा है प्रभु के पास, ये लड़ सकते हैं लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते। सभी खिलाड़ी, 7 खिलाड़ियों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह से अब देखिए कितने पॉइंट लेकर जाएंगे। पॉइंट की जरूरत है बचने के लिए, टीम के लिए बचने के लिए पॉइंट की जरूरत है। एक बार फिर सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर तेजी के साथ अंदर की तरफ आने का प्रयास, एक बार फिर मौका, और यहाँ कोशिश कर रहे हैं 3 बॉल। ये लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सबको लड़ना होगा। 7 खिलाड़ी है तो 7 खिलाड़ी को साथ देना होगा, तभी जाकर ये मैच बनने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस बार चलता हुआ, शानदार मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर, लेकिन अब 1 मिनट का खेल बचा हुआ। जीत की सुगंध आती हुई खास करके श्री राम की टीम के लिए, जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था और इसके बाद में कमबैक करने का मौका नहीं मिला। केवल 2 बार अच्छा मौका मिला, खास करके प्रसाद ने एक अच्छी रेड की थी और ये प्रभु की अच्छी रेड, उसके बाद उठने का, लड़ने का मौका ही नहीं दिया है श्री राम ने। तो इसके बाद में योगा के बारे में जरूर बातचीत होगी, योगा में क्या कमाल होता है ये भी देखने का मौका मिलेगा। प्रसाद तुरुप का पत्ता है, प्रफुल्ल तुरुप का पत्ता है, लेकिन प्रफुल्ल थक चुके हैं। देखिए उनकी रिएक्शन, अगर कैमरा उनकी तरफ लेकर जाए तो इनकी सांस फूल रही है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये थक चुके हैं, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से बार बार आप अगर इनको टैकल करते हैं तब जाकर ज्यादा परेशानी होती है। अगला मुकाबला खरौली आपको तैयार रहना है ग्राउंड नंबर 1 के लिए। तो यहाँ देखिए टच लाइन के ऊपर है, बहुत बेहतरीन मुकाबला। तो अंपायर भी लेनी है, शानदार प्रदर्शन श्री राम के बड़ी